गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिसे बहुत बड़ी आबादी में लोग देश और दुनिया में भी जानते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि गोरखपुर पूर्वांचल का बहुत ही समृद्ध और बहुत ही चर्चित जनपद है, जिला है, बड़ा विकसित भी होता जा रहा है। कारण है वहीं से गोरखपुर के जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, अब वो बने हैं सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर से ही उनकी संसदीय सीट रहा करती थी और गोरखपुर से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। वहां से उन्होंने लगभग 25 से 30 वर्षों तक बहुत कम उम्र से ही लोकसभा चुनाव लड़ने का कार्य किया था। उसके पहले जो उनके अपने गुरुजन रहे हैं वो लोग भी वहां से सांसद रहे हैं, तो उन्होंने उस परिपाटी को निभाया और बड़े कम उम्र के युवा सांसद के रूप में वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। और तभी से लेके वो राजनीतिक परिकाष्ठा उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ती चली गई और अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ विकास कार्य बड़े तेज हो गए हैं। लेकिन इन दिनों जिन बातों को लेकर, जिन विषयों को लेकर गोरखपुर की चर्चा बनी हुई है वो किसी विकास कार्य की नहीं है, बल्कि दोस्तों वो अपराध कार्य की है। यहाँ पर विगत एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह के भीतर 7 हत्याएं हुई हैं, जघन्य हत्याएं, जिसे लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और ज़्यादातर मामलों में पुलिस जो है वो कितनी चौकसी बरती है, कितनी तेज और तर्रार अपने आप को जताई है, वो सुनेंगे आप लोग तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, पुलिस 2-2 घंटे बाद पहुंची है घटनास्थल पर। घटनास्थल पर जो है 2-2 घंटे बाद पुलिस का पहुंचना हुआ है। लोग हाय तौबा मचाए हैं कि ऐसे कैसे न्याय मिलेगा। योगी जी की पुलिस क्या नेताओं की चाक चौबंद सेवाओं में लगी है? कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है? क्या वजह है? अब आप लोग पूरी बात को जानिए, पूरा बात बताते हैं आप लोगों को। विगत दिनों आप लोगों को बताया था, जैसा कि विगत बुधवार को एक हत्या हो गई थी दिन दहाड़े अंकुर शुक्ला नाम के एक 17 वर्षीय एक युवक की। उसको लेकर इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। परिजनों ने पहले भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं धरना और ऐसे प्रदर्शन किया। परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया कि उनका बहुत कम उम्र में एक होनहार बेटा मार दिया गया, दिन दहाड़े उसकी कत्ल कर दी गई और धारदार हथियारों से उसे काट दिया गया और उन्हें मुआवजे की ज़रूरत है। वो लोग गरीब हैं, निहायत ही गरीब हैं, उनके घर में एक नौकरी चाहिए। 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजे का उन लोगों ने मांग किया है सरकार से। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर जनपद के या शहर के अलग अलग चौराहों का घेराबंदी किया जाएगा। अब ऐसे में उन लोगों के साथ ब्राह्मण लॉबी एकजुट होती नजर आ रही है। ब्राह्मण लॉबी में सबसे ज़्यादा अगुवाई जो करने वाले व्यक्ति हैं वो चिल्लूपार विधानसभा आता है, गोरखपुर का एक बहुचर्चित विधानसभा। जी हां, आप लोग एक नाम सुने होंगे, बहुत ही कद्दावर एक छवि के नेता हुआ करते थे, माननीय श्री हरिशंकर तिवारी। पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से उनको पूरा जिला नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश जानता था। पंडित हरिशंकर तिवारी अब बुजुर्ग हो गए हैं, राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनके सुपुत्र जो जिनका नाम है विनय शंकर तिवारी, वो चुनाव इस बार चिल्लूपार से विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी की सीट पर वो विधायक हैं चिल्लूपार से। अपनी पिता की परिपाटी को उन्होंने एक निभाने का कार्य किया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि खुलकर पीड़ित परिवार यानी अंकुर शुक्ला के परिवार के साथ इन दिनों जहां भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर खुलकर बोलते और उपस्थित होते नजर आ रहे हैं। यानी अब यहां पर एक मामला चल रहा है ब्राह्मण वर्सेस निषाद का, क्योंकि अंकुर शुक्ला के निषाद लोगों के, युवाओं के द्वारा हत्या हुई थी। यह विवाद कुछ महीने पहले का था। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने इसमें बड़ी निष्क्रियता बरती है। पुलिस ने पहले जो विवाद हुआ था उस विवाद में समझौता करा दिया, सुलह करा दिया, इसलिए अपराधियों को सह मिल गई। पुलिस ने ये ढिलाई न बरती होती तो आज ये जघन्य अपराध नहीं हुआ होता। हो सकता है ये आरोप सही भी हो। अब आप लोगों को बताएं कि ऐसे में हुआ क्या है। एक मामला और बहुत चौकस आ गया है। बहादुर निषाद, जो कि राष्ट्रीय सचिव के रूप में जाने जाते हैं निषाद पार्टी के और काफ़ी तेज तर्रार युवा हैं, वह इसी बीच पहुंच गए अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो लोग हत्यारोपी हैं उनके घर।
यानी कि पूछताछ करने या अपनी दस्तक देना ज़रूरी समझे वो। उनको लगा कि हम निषाद पार्टी के हैं और निषादों की हम पर जो आस्था है, जो हमसे लगाव है, जो हमसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरा जाएगा तो ये आस्था खंडित होगी। ये बहुत बहादुरी का कार्य वो किए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एक अलग तरह का माहौल बन गया है। यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि ऐसी हरकत से वो लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं। कारण है क्योंकि जब बहादुर निषाद वहाँ पहुँचे पीड़ित परिवार के लोगों से, जो आरोपित परिवार के लोगों से मिलने, निषाद पूरा वो जो एक पूरी कम्युनिटी वहाँ रहती है, एक बड़ा मोहल्ला है निषादों का, उस मोहल्ले में जहाँ पर यह क्राइम हुआ था, निषाद युवाओं के द्वारा ही उस बच्चे को मारा गया था। तो वहाँ पर उन परिवारों में ये पहुँचे और वहाँ इनके साथ बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे युवा पहुँच गए। यह देखकर वहाँ बहुत एक अलग तरह का माहौल बन गया। अब इस माहौल को आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग गौर करें। अगर पंडित विनय शंकर तिवारी विधायक हैं वर्तमान में चिल्लूपार के बसपा के, वह अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए, ये बहुत अच्छी बात है। मानवता कहिए, राजनीति ना कहिए, इसे सहयोग कहिए कि भाई उस परिवार के साथ कोई तो हो, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति के स्तर पर देखेंगे आप, या फिर अगर निषाद पार्टी ने निषादों को ये आश्वासन दिया है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तो बात अब अच्छी हो या बुरी हो, अपराध किया हो आदमी या फिर कोई बहुत पुण्य का काम किया हो, यानी कि कोई शबासी का काम का श्रेय बटोरेगी निषाद पार्टी, तो अपराध का श्रेय कौन बटोरेगा? इस वजह से निषाद पार्टी के ये महासचिव या राष्ट्रीय सचिव जो भी हैं, उप सचिव हैं, इन्होंने पहुंचकर वहां पे अपना एक एहसास कराया कि भैया तुम लोग अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, या जो भी उन्होंने कहा होगा। हो सकता है उनको डांट फटकार भी लगाए हों, ये तो बात अलग है। लेकिन नेताओं का जब दौरा होता है, जब किसी के घर, यानी पीड़ित के घर पहले भी विनय शंकर तिवारी जी जा चुके हैं, उस परिवार के लोगों से मिल चुके, उनको आश्वासन दिलाए। जहां भी वह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल शुक्ला जो उनके भाई है, अंकुर जो मृत्यु हो गया बच्चा उसके भाई हैं, उनके पिता जो हैं महेंद्र शुक्ला, ये लोग जहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिजनों के साथ, तो वहां पे विनय शंकर तिवारी भी उपस्थित रह रहे हैं। तो अब ये मामला पूरा जो है तिवारी वर्सेज निषाद वाला हो गया है। तो ऐसे जब हालात बनते हैं तो उस हालात को आप ऐसे एक आकलन लेकर समझिए, एक उदाहरण से समझिए कि निषाद जो वर्ग है, जो समाज है, साहनी है, मल्लाह है, केवट है, वह क्यों न फिर निषाद पार्टी के साथ खड़ा रहेगा? उसे भी तो डर लगेगा, घबराहट होगी कि भैया हम अपने नेता के साथ नहीं रहेंगे तो हमें भी खतरा है। तो भैया राजनीति का तो यही एक बहुत बड़ा जो है मतलब एक रहा है कि उससे एक दुष्परिणाम निकल के आता है कि लामबंदी हो जाती है। यहाँ मानवता से ऊपर उठकर कुछ और होने लगता है। जैसा कि विगत दिनों प्रयागराज में एक बहुत दुर्दांत अपराध आप लोगों ने सुना। एक ही परिवार के माता पिता और उनके दो बच्चे, एक 16 साल की बेटी और एक 14 साल के बेटे को, जो लोग एकदम एक समझ लीजिए कि निचली जाति के थे, छोटी जाति के थे, उन लोगों को, अनुसूचित जाति के वो लोग थे, उनको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया, मारा गया एक अलग तरह के ऊंचे जाति के लोगों के द्वारा। यह पहले भी सेम कहानियां ऐसे ही हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी किसी ने यह बात को लिखा था, मैं आप लोगों को उस कहानी को बाद में बताऊंगा। लेकिन यह अब ऐसे ही हो रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार में। यह बहुत पहले हुआ करता था, एक टाइम था, हम लोग कभी कभार सुनते थे, एक बहुत भूमिहार जाति और छोटी जातियों के बीच एक द्वंद्व चलता था। भूमिहार लोग मजदूरों को, गरीबों को जाकर नरसंहार करते थे, जघन्य नरसंहार। 40-40, 50-50 लोगों को काट दिया गया सोते समय, महिला पुरुष बच्चा बुढ़ा बुढ़ी कोई देखा ही नहीं गया। वो हालात आते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जातिगत अब समीकरण और लड़ाइयाँ बनती जा रही हैं। यहाँ पर अब जिस जाति में मतलब अपराधी भी होंगे तो हम अपराधी के साथ खड़े रहने को बाध्य होंगे अगर हम जातिवादी हैं या हम अपनी जाति के पार्टी के साथ हैं तो। अच्छा, जाति के पार्टी के साथ नहीं हैं तो आप अकेले भी हो जाएंगे। अब बहुजन समाज पार्टी जो है वह एक तरह से ब्राह्मण संरक्षण देने वाली पार्टी अपने आप को
एक तरह से व्यक्त भी कर रही है। उसने कई एक ब्राह्मण सम्मान सभाएं भी की है विगत दिनों में। तो वह भाजपा से वैसे भी ब्राह्मण एक बड़े वर्ग के रूप में कट रहा है इस बार चुनावों में। तो बसपा उसे अपने झोली में लाने के लिए कुछ तो कार्य करेगी। यह बात अलग है कि ये लोग, नेतागण जो लोग भी हैं, चाहे जो भी करें, लेकिन जो अपराध जिसके साथ होता है, जिसके घर पर घटनाएं घटती हैं, उसे न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो कुर्मी हो, कुम्हार हो, या कोई चमार हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई। बात यहाँ मानवता और एकदम उसी बात की, न्याय की बात है। न्याय मिलना चाहिए। जिसके साथ अपराध हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कोई जाति हो। अपराध को अब आप लोग अपने अपने पैमाने से आंकिएगा तो आंक लीजिएगा, अलग अलग विषय है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यहां पर अगर बहादुर निषाद वहां निषाद पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, सचिव के रूप में गए हैं, तो वो भी गलत नहीं किए हैं, क्योंकि अपने जो वोट बैंक हैं या अपने जो समाज के लोग हैं उनको वो सहेजेंगे नहीं तो आखिर कौन सहेजेगा। उनके लिए वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। वीआईपी पार्टी की कोई दस्तक, कोई हलचल यहाँ पर नहीं हुई है। दूसरी पार्टियों को आप समझ लीजिएगा कि भाजपा का भी कोई ऐसा नेता पीड़ित परिवार के साथ आया कि नहीं आया, मिला कि नहीं मिला, और अगर वो मिला तो फिर यहाँ पर क्या कहेंगे आप। निषाद पार्टी तो अपना फर्ज अदायगी कर दी, लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता अंकुर शुक्ला के घर जाता है, उनकी सुध लेता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा। या समर्थन करे, या फिर अगर नहीं सुध लिया तो फिर वो गलत किया, ये भी एक बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत आभार आप सभी का, और जय जयकार जारी रहेगी।